प्रयागराज से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक ट्रेन दिल्ली जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी और एक सिर्फ वही उस दिन ट्रेन बची थी जो दिल्ली जाने वाली थी। इसलिए वो व्यक्ति भागकर उस ट्रेन के जनरल बोगी में चढ़ता है। उसमें काफी ज्यादा भीड़ थी, तो वहां पर जब वो चढ़ता है तो ट्रेन के एक डब्बे की लेटरिन बाथरूम की तरफ जब वो देखता है तो उसकी आंखें पतरा जाती हैं, उसकी आंखें हक्की बक्की रह जाती हैं। लेकिन क्योंकि एक फटी सी साड़ी में बिखरे हुए बाल, बेखारन की हालत में 3 से 4 गठरियां उस औरत के पास में रखी हुई थी। जब उसको वो देखता है, उसको हाथ को पकड़कर झंझोड़ता है, उसको पुकारने लगता है नाम लेकर। नहीं 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 उसकी तरफ लखाती है, फिर से उसके सर को पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है, तो वो भी उसको देखती रह जाती है और वो है जो उसको देखता ही रह जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन उस टाइम उस औरत की जो है कि दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उस टाइम उसके कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा था। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना मैं आप लोगों को आज बिल्कुल पूरी तरह से सुनाने वाला हूं। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग बस इस कहानी को पूरा देखें। जो भी इस कहानी में आखिरकार क्या मकसद है, क्या इसकी तलाकशुदा पत्नी है, इस औरत के साथ में इस व्यक्ति का क्या रिलेशन है, आपको पूरी तरह से सब कुछ आगे इस वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा। तो आपसे मैं पहले ही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारा और भी हौसला बुलंद होगा और हौसला बढ़ेगा। और आपके लिए हम ऐसी ही सच्ची घटना, आगे से आगे अच्छी अच्छी घटनाएं आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर दिखाते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख और आज की ये सच्ची घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। एक पति और पत्नी के एक पूरे परिवार पर अद्भुत ये एक ऐसी कहानी है जो कि आप लोगों ने कहीं सुनी होगी, यानी आप लोगों ने बहुत ही कम ये कहानी सुनी होगी। शायद आप लोगों को ऐसी कहानियां कहीं देखने को भी न मिले। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रामू, और एक लड़की से उसकी शादी हो जाती है जिस लड़की का नाम होता है दामिनी। तो दामिनी से उस वक्त जब रामू की शादी होती है तो रामू की उम्र तकरीबन 15 से 16 साल की थी। और जब रामू की शादी होती है तो रामू के घर में उसकी माँ, उसका पिताजी, वो तीन ही फैमिली वाले थे, एक खुद रामू था। और लेकिन जब चौथी एक फैमिली मेंबर आती है तो रामू की घरवाली आती है, जो दामिनी आती है, तो 4 फैमिली मेंबर हो जाते हैं। अच्छा परिवार था। रामू और दामिनी दोनों अच्छे से एक घुल मिलकर रहते थे। अच्छा परिवार का जो है कि जो दामिनी है वो तीनों घर वालों का अच्छे से ख्याल रखती थी, उनके बूढ़े माँ बाप का भी अच्छे से ख्याल रखती थी और कोई भी किसी भी किस्म की उनको कोई भी परेशानी नहीं थी। तो धीरे धीरे जब जैसे समय गुजरता है, 1 साल हो जाती है, 1 साल होने के बाद में उनके एक बच्ची पैदा होती है। बच्ची पैदा हो जाती है तो 3 साल और गुजर जाते हैं, 2 बच्चे और पैदा हो जाते हैं। तो उनके एक लड़का, दो लड़के और एक लड़कियां पैदा हो जाती हैं। तो दरअसल दोस्तों, जो सबसे छोटा वो बच्चा होता है, उससे तकरीबन 1 साल बाद में ही जो दामिनी है ये बीमार होना शुरू कर देती है। जब ये बीमार होना शुरू कर देती है तो इसको, जब वो रामू है, रामू के पास में 1,50,000 रुपए जुड़े हुए थे, इकट्ठे थे, वो उसको दामिनी को दिखाने में खर्च कर देता है। हॉस्पिटल में दिखाता है, कभी कहीं दिखाता है, लेकिन दिखाने में कोई भी किसी भी किस्म की उसको जो है कि कसर नहीं छोड़ता है, अपनी तरफ से उसको पूरी तरह से अच्छे से दिखाता है। और समय गुजरता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो दामिनी है उसकी दिमागी जो संतुलन है, उसकी दिमागी हालत है, वो हल्की हल्की सी बिगड़ने लगती है। दिमाग से हल्का सा कमजोर होने लगती है, कह सकते हैं कि मेंटल होने लगती है। लेकिन जब उसको डॉक्टर के पास में ले जाया जाता है, बड़े डॉक्टर के पास में, एमबीबीएस डॉक्टर के पास में ले जाया जाता है, तो उसको जाहिर सी बात है अच्छे खासे पैसे चाहिए। जब उसको ले जाते हैं, कई डॉक्टरों के पास में भी दिखाते हैं, लेकिन रामू से डॉक्टरों का एक ही जवाब आता है, सही हो जाएगी, लेकिन 6 से 7 साल इसका रेगुलर दवाइयां चलेंगी, रेगुलर इसका मेडिसिन चलेगा, दवाई गोलियां चलेंगी। हो सकता है उसके बाद में सही भी हो जाए, नहीं भी हो, हम इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। बल्कि 70%, 100% में से 70% ऐसे चांस है कि ये सही हो जाएगी। रामू कहता है चलो ठीक है, मैं इसकी परमानेंट आपसे दवाई दिलाऊंगा, तो आप इसका इलाज शुरू कर दीजिए। इलाज शुरू करा देते हैं, लेकिन तकरीबन 3 साल गुजर जाते हैं तो 10% दामिनी की हालत है, जो दिमागी हालत है, दिमागी संतुलन है, उसमें हल्का सा बदलाव आता है। तो रामू के दिमाग से एक टेंशन तो हल्की सी हली हो जाती है कि हो सही है, चलो 3 साल इसका इलाज चलने के बाद में कुछ तो इसका दिमागी हालत है जिसमें सुधार आ रहा है। लेकिन सुधार नहीं आता है, बल्कि 3 साल से जब और भी ऊपर के दिन गुजरते हैं, उसकी दवाई गोलियां चलती हैं, इतना फिर भी बदलाव उसके जो है कि दिमागी हालत में नहीं आता है। जब उसको दिखाता है तो धीरे धीरे वो अपने फैमिली वालों से, अपने 3 बच्चे हैं उनसे
रामू के जो बूढ़े माता पिता हैं उनसे, खुद रामू से, सब चारों पांचों फैमिली वालों से वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है, लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है। उनसे जब परिवार में रहती है तो बात बात पर चिढ़ने लगती है, क्योंकि उसकी दिमागी हालत उस टाइम खराब हो चुकी थी। एक दिन क्या होता है, जब ये लड़ने झगड़ने शुरू कर देते हैं तो एक दिन रामू के जो कि दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इसको गंगा स्नान कराने के लिए ले जाऊं। हो सकता है उसमें गंगा स्नान करने के बाद में इसकी दिमागी हालत हो सकता है हल्की सी सही हो जाए, सेंटर में आ जाए या हल्की हल्की सी ठीक होने लगे। तो एक दिन दोनों पति और पत्नी चले जाते हैं ट्रेन में, क्योंकि एक टाइम वो जो दामिनी है वो 24 घंटे में से तकरीबन घंटे आध घंटे वो थोड़ी सही रहने लगी थी, लेकिन उसका ख्याल बहुत ज़्यादा वो रखते थे। दोनों चले जाते हैं पति और पत्नी। जब गंगा स्नान करने के लिए पति उतर जाता है गंगा में और गंगा के एक किनारे पर उसको बैठा देता है, उसकी पत्नी है जो दामिनी है, उसका दिमागी संतुलन खराब है। जब रामू है गंगा नदी से निकलता है तो दामिनी को देखता है, तो दामिनी वहां पर दिखाई नहीं देती है, वो वहां से गायब हो चुकी थी। वो बाहर निकलकर कपड़े भी नहीं पहनता है, उसको आवाज लगाने लगता है, उसको दामिनी दामिनी चिल्लाता है, अड़ोस पड़ोस में देखता है, सभी लोगों से पूछताछ करता है, वहाँ पर ऐलान होते हैं, वहाँ पर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर आवाज़ें लगाई जाती हैं, कोई खो जाता है तो उसके लिए आवाज़ें लगाई जाती हैं, एफआईआर कर देता है, कंप्लेंट कर देता है। लेकिन उसके जो कि दामिनी का कुछ भी पता नहीं चलता है, 2 से 3 दिन वो उसी जगह पर गंगा नदी के पास में रुकता भी है। रातों दिन उसको 24 घंटे हेरने में ही बिता देता है, उसको ढूँढने में निकाल देता है, लेकिन दामिनी का कहीं पर भी किसी भी किस्म से, किसी भी तरह से कोई पता नहीं चलता है। 4 से 5 दिन बाद में, 10 दिन बाद में रामू अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ लेता है, अपने घर पर चला जाता है। उसके बाद में धीरे-धीरे रामू को इतनी टेंशन हो चुकी थी कि जो रामू है उसकी भी हालत थोड़ी खराब होने लगी, उसकी भी तबीयत बिगड़ने लगी। बिगड़ते-बिगड़ते जो उसके बेटे थे, तकरीबन 10 साल गुज़र चुके थे, जो उसके बेटे थे वो भी हल्के से जवान हो चुके थे। वो पैसे कमाने लगे, पैसे कमाते-कमाते उन्होंने उनके पिताजी का इलाज कराया, उसके पिताजी की दिमागी हालत थोड़ी ठीक हुई, उसके दिमागी हालत में थोड़ा सुधार आया। उसके बाद में जब वो अपने पिताजी को जो कि दिमागी हालत सही हो जाती है, उसकी पूरी तरह से इलाज चलने के बाद में उनके पिताजी रामू सही हो जाता है। रामू क्या करता है, एक दिन अपने बच्चों से इजाज़त लेता है कि मैं गंगा घूमने के लिए जाऊँगा, मैं गंगा नदी में फिर से स्नान करके आऊँगा, बेटा मैं फिर से ठीक हो चुका हूँ। तो अपने परिवार खर्च जो कि अच्छे से चल रहा था, उनके ब बच्चे कमाने लगे थे, उनके बूढ़े माता-पिता थे उनके पास में, लेकिन क्या होता है कि उसको इजाज़त दे देते हैं। रामू निकल जाता है गंगा नदी में स्नान करने के लिए। जब वो गंगा नदी में स्नान करने के लिए निकलता है, 1-2 दिन वहाँ पर ठहरता है, फिर से उसको जो कि दामिनी की याद आने लगती है। ज़ाहिर-सी बात है, जब एक इंसान वहाँ से बिछड़ता है तो उसकी यादें तो आती ही हैं। जब वो प्रयागराज से दिल्ली के लिए वापसी ट्रेन पकड़ता है, तो प्लेटफ़ॉर्म नंबर 3 पर वही ट्रेन का समय हो चुका था, और जब समय हो चुका था तो और लास्ट की कोई ट्रेन नहीं थी दिल्ली जाने के लिए, इसलिए वो भागकर आता है। प्लेटफ़ॉर्म नंबर 3 पर वो भागकर चढ़ता है, ट्रेन रुकी हुई थी जनरल बोगी में, जनरल के डब्बे में वो चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद में वो थोड़ा जो कि हवस खाता है, खड़ा होता है एक जगह पर, वो जो कि गेट की तरफ पास में आ जाता है, जो डब्बे का गेट है उसके खिड़की के पास में आ जाता है। जब वो उसकी एकदम से नज़र जाती है एक औरत के ऊपर, एक औरत है जो फटी सी साड़ी में, बिल्कुल गदमेले से मैले हुए कपड़े थे, मैले कुचेले से कपड़ों में एक औरत बैठी हुई है। उसके पास में 2 से 3 फटे पुराने कपड़े, उसमें क्या पता कचरा सा रखा हुआ है, ट्रेन के लेट्रिन बाथरूम के पास में वो बैठी हुई है, और पाखने के पास में बैठी हुई है। तो वहां पर उसके पास में 3 से 4 गठड़ियां हैं, उसकी तरफ नजर जाती है। तो वो उसको एकटक देखने लगता है, क्योंकि उसके जो कि चेहरा है वो दूसरी तरफ घुमा हुआ था। जब वो चेहरा घुमा हुआ था तो उसको जो कि दामिनी नाम लेकर, ये रामू है जो आवाज लगाता है कि दामिनी, दामिनी, उसको 2-3 बार पुकारता है लेकिन वो नहीं लगाती है। उसके बाद में उसके हाथ को पकड़ता है, फिर से दामिनी कहता है, झंझोड़ता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता। फिर उसके दिमाग को, सर को इस तरह से पकड़कर घुमाता है, तो वो उसकी तरफ लगाती है। वो ये देखती है, क्योंकि यार दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं थी, पागलों की तरह रामू की तरफ देखने लगती है। लेकिन रामू है उसको देखते ही रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसके गले से लिपट जाता है। काफ़ी सारे लोग जनरल बोगी में बैठे हुए थे। वो सोचते हैं कि ये पागल के क्यों गले लग रहा है? ये तो एक पागल है, और ये इंसान आखिर इसके गले क्यों लग रहा है? इसको चिल्ला क्यों रहा है? तो दोस्तों, जब वो उसके गले से नहीं हटता है, काफ़ी सारे लोग उसको जो कि पूछते हैं कि भाई साहब क्या है? सारे लोगों को ये हकीकत बताता है कि ये मेरी पत्नी है, इस तरह से मुझसे गायब हो चुकी है और ये इसकी दिमागी हालत ख़राब है। तो इस तरह से सभी लोगों को समझाता है। दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन जाकर रुकती है। दामिनी को हाथ पकड़कर
जो कि दिल्ली स्टेशन पर वो उतार लेता है, अपने बच्चों को कॉल कर देता है, जो उसके 2 लड़के, 1 लड़की थी। वो सारे दिल्ली स्टेशन पर पहुँच जाते हैं और वो अपनी माँ का इलाज कराने के लिए, क्योंकि यार 10 से 15 साल बाद में उन बच्चों ने अपनी माँ का चेहरा देखा था, क्योंकि इसने 1 साल का ही वो लड़का था जिस टाइम वो दामिनी उसको दिमागी संतुलन खराब होने की वजह से छोड़ चुकी थी। लेकिन उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं सारे फैमिली वाले, हॉस्पिटल में उसका इलाज कराते हैं। तकरीबन 2 साल उसका इलाज हॉस्पिटल में फिर भी चलता है पाने के बाद में जब उनका इलाज चलता है तो उसकी दिमागी हालत सही होने लगती है, ठीक होने लगती है, बिल्कुल अच्छे से सबसे बोलने लगती है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी हो जाती है कि जो दामिनी है, उसकी दिमागी हालत तो सही हो जाती है, लेकिन किसी को भी पहचानने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं किसी को भी पहचान नहीं पा रही हूँ, मैं किसी को भी आप में से नहीं जानती हूँ। लेकिन सारे अड़ोस-पड़ोस वाले, सारे लोग उसको याद दिलाने की कोशिश करते हैं, कि ये तुम्हारा पति रामू है, ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी दिमागी हालत सही नहीं थी, इस वजह से तुम इसको छोड़कर चली गई थी। तो इसी तरह से दोस्तों उसको समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जुटा देते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम उसका बर्बाद कर देते हैं। लेकिन धीरे-धीरे 10 से 15 दिन बाद में, महीने बाद में उसको रेगुलर जब यही बातें जो कि याद दिलाते हैं बार-बार, धीरे-धीरे उसके दिमाग में रामू का चेहरा आने लगता है, बच्चों का चेहरा आने लगता है, उसके बूढ़े सास-ससुर का चेहरा आने लगता है, धीरे-धीरे पहचानने लगती है। एकदम से उसके एक टाइम सोती हुई खड़ी होती है, एकदम से जब याद आती है, रामू के भागकर रामू के पास में जाती है, गले से चिपट कर रोने लगती है। तो दोस्तों सारे बच्चे इतने खुश रहते हैं, अपने माता-पिता को इतनी खुश तरीके से रखते हैं कि उनकी माँ 10 से 15 साल बाद में उन भाइयों को मिली है, उन बच्चों को मिली है, तो सबको वो लोग अच्छे से रखने लगते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी हमारे बहन-भाई वीडियो के अंदर कमेंट करते हैं, नाम दिलाना चाहते हैं, हम उन सभी भाइयों का नेम लेंगे अब इस वीडियो के अंदर कि कौन कहाँ से है। सबसे पहले राजेश सिंह पवेल मुंबई से हैं, रविंदर कुमार कैमूर बिहार से हैं, सरिता गाजियाबाद से है, अन्नू यादव कानपुर से है, जितेंद्र यादव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है, सोनिया पौजी जिला सोनभद्र से है, रिया कुमारी कटिहार बिहार से है, प्रेम झारखंड जमशेदपुर, विश्व मोहिनी श्रीवास्तव महमूदाबाद से, मांगीलाल साहू बीकानेर राजस्थान से, पराबीर दत्त उड़ीसा भादरक से, मोतीलाल यादव जौनपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों अगर आप भी नेक्स्ट वीडियो में अपना नेम दिलाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ में एड्रेस लिख दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे तक शेयर करें।